तो एक तरफ चुनावी घमासान है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप सट्टा पर लगातार सियासी शोर सुनाई दे रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में राजनीतिक वार पलटवार जारी है। सीएम बघेल ने इन आरोपों को चुनावी स्टंट बताते हुए खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी का हमला जारी है। इधर कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप बीजेपी पर लगाए। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बीजेपी का चुनावी स्टंट बताते हुए एक बार फिर जवाब दिया है। ईडी के आरोपों के बाद महादेव ऐप को बैन किए जाने पर सवाल उठाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये कैसा प्रतिबंध। अभी 17 नवंबर को चुनाव होने तक इनकी नई नई स्क्रिप्ट प्रतिदिन आएगी। अगर आरोप ही लगाना है तो मैं भी लगा देता हूँ। प्रधानमंत्री जी और ईडी मिलकर सट्टा ऐप वालों को बचा रहे हैं। सीएम बघेल ने आगे कहा कि जिस ऐप पर प्रतिबंध लगाने की बात ये कर रहे हैं वो भारतीय सर्वर और प्ले स्टोर पर पहले से ही नहीं है। ये लोग अपेक फाइल भेजकर सट्टा खिलाते हैं। बैन लगाना है तो सभी ग्रुप पर बैन लगाओ। सीएम बघेल ने आरोप लगाया कि पहले कार्रवाई ईडी करती थी और प्रेस विज्ञप्ति रमन सिंह जारी करते थे, वैसे ही अब प्रेस रिलीज ईडी जारी कर रही है और वीडियो बीजेपी जारी कर रही है। वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है, बयान ईडी ने किया है ना। प्रेस नोट ईडी जारी किया, प्रेस नोट है ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है ना। जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। तो ये तो ईडी और भाजपा की मिली भगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री बघेल को घेरते हुए बीजेपी ने भी आज बड़े आरोप लगाए। महादेव ऐप के प्रमोटर का वीडियो साझा करते हुए बीजेपी ने सट्टा घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेरा। इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम बघेल पर कई घोटालों का आरोप लगाया। एक चुनावी रैली में जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, 5,000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, कोयला घोटाला और गाय के गोबर में भी गोठान घोटाला किया गया है। और अब तो इन्होंने सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला भी कर दिया है। 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला। यानी सट्टेबाज भी हो गए। कोयला की तस्करी तो हो रही थी और घोटाले हो रहे थे, अब सट्टे में भी घोटाला हुआ। कितने का हुआ? 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए मंगवाए थे। बोलिए ऐसी सरकार को आने देना क्या? आने देना क्या? मित्रों, ये घोटालों की सरकार, ये लूट की सरकार और धोखों की सरकार। इधर कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस दिल्ली मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर सीएम पर ईडी के दावों को लेकर कहा कि महादेव ऐप मामले में एक आदमी का बयान आया है जो कभी खुद को मैनेजर तो कभी मालिक बताता है। इस मामले में बीजेपी के बयान के बाद ईडी का बयान आया जो इनकी साझेदारी का पहलू दिखाता है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि यह साफ हो गया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी और ईडी का सबसे बड़ा गठबंधन है। कि सबसे बड़ी साझेदारी इस चुनाव में, सबसे बड़ा गठबंधन और सबसे बड़ा सहयोग अगर है तो वो राजनीतिक पार्टियों का नहीं है छत्तीसगढ़ में या भारत में, वो है बीजेपी, केंद्र सरकार और ईडी का। ये एक विशेष गठबंधन है। उसको इलेक्शन डिपार्टमेंट कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए। प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत की गई जो जांच थी वो 30 मार्च 22 की है और ईडी ने उसको विदेश में शुरू किया है मुश्किल से 6 महीने पहले। और उस 6 महीने पहले शुरू करने के बाद अभी तक कुछ उसमें तेजी नहीं पकड़ी जब तक कि चुनाव नहीं आया छत्तीसगढ़ में। अब हर चीज हो रही है छत्तीसगढ़ के चुनाव के 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले। एक व्यक्ति जो कुरियर हैं वो बैठकर एक वक्तव्य देते हैं जिसके विषय में हमने आपको अवगत करवाया शनिवार को। अब एक दूसरे व्यक्ति जो मैनेजर कह रहे थे अभी तक अपने को, वो चुनाव के 4 दिन पहले मालिक बताते हैं अपने आप को और जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो जाहिर है कि ये सब चीजें राजनीतिक द्वेष निराधार तरीके से की जा रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात का वक्त भी मांगा गया, लेकिन मुलाकात का वक्त तय
होने के बावजूद अचानक व्यस्त होने का हवाला दिया गया। चुनाव आयोग ने मिलने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि महादेव ऐप बीजेपी द्वारा लाया गया और उन्होंने जुआ होने दिया। वहीं सांसद रंजित रंजन ने कहा कि जब भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की तो केंद्र सरकार ने इसमें शामिल लोगों को विदेश भेज दिया और अब चुनावी आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।